हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द हिस्टोन इंस्टीट्यूट। तो इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड जीन के बारे में। देखिए, हमें कोई डाउट नहीं है कि हमें यहाँ तक अब तक क्लियर हो चुका होगा कि जो डीएनए है, डीएनए के ऊपर हमारे जीन लोकेट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये बात कर सकते हैं, सपोज करो हमारे पास क्या है, ये डीएनए है, हमारे पास क्या है, ये डीएनए है। तो डीएनए है, ये हमारे पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। तो डीएनए का जो एक सेगमेंट है, हम इसको जीन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको? हम जीन बोल देते हैं, जीन बोल देते हैं, राइट। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर हम जीन को थोड़ा सा डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे कि इस सेगमेंट को जीन बोला जा सकता है या नहीं बोला जा सकता। ठीक है, क्या सही है क्या गलत है। लेकिन जो जीन होते हैं वो डीएनए के ऊपर ही लोकेट करते हैं, जो जीन होते हैं वो डीएनए के ऊपर ही लोकेट करते हैं। लेकिन लेकिन जीन को डीएनए सीक्वेंस के फॉर्म में, डीएनए सीक्वेंस के टर्म्स में डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल है। थोड़ा सा क्या है? मुश्किल है। ऐसा क्यों? देखिए, इसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों। लेकिन अगर आपको ये जानना है कि जीन होता क्या है, ए जीन इज डिफाइंड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। कि इनहेरिटेंस की जो फंक्शनल यूनिट होती है, इनहेरिटेंस की जो फंक्शनल यूनिट होती है वो कौन सी होती है? वो जीन होता है। इनहेरिटेंस का फंक्शनल यूनिट जीन होता है, राइट। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे सिस्टोन की बात करते हैं। देखिए, डीएनए का वो सेगमेंट, डीएनए का एक सेगमेंट जो किसी पॉलीपेप्टाइड को बनाता है। यानी कि सपोज करो ये हमारे पास एक डीएनए है, ये हमारे पास एक डीएनए है, डीएनए, और इस डीएनए से हम ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो ये बनाएगा आरएनए। क्या बनाएगा? आरएनए। और आरएनए से हम क्या बनाएंगे? प्रोटीन बनाएंगे। आरएनए से हम क्या बनाएंगे? प्रोटीन बनाएंगे। और प्रोटीन को ही क्या बोला जाता है? प्रोटीन को ही आप पॉलीपेप्टाइड भी बोल सकते हो। प्रोटीन को भी आप पॉलीपेप्टाइड ही बोल सकते हो। तो जो ये डीएनए का जो सेगमेंट है जिससे पहले आरएनए बनता है फिर प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड बनता है, इस डीएनए के सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं? सिस्ट्रॉन। इस डीएनए के सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं? सिस्ट्रॉन बोलते हैं, सिस्ट्रॉन बोलते हैं। रीज़न? अच्छा, हम इस डीएनए के सीक्वेंस की फॉर्म में जीन को डिफाइन नहीं कर सकते, थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा ये मुश्किल है। तो इसका रीज़न क्या है? रीज़न क्या है? देखिए, ध्यान से देखिए। ये हमारे पास, जैसे हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था, जैसे ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर प्रमोटर सीक्वेंस और टर्मिनेटर सीक्वेंस के बीच में होता है स्ट्रक्चरल जीन, होता है स्ट्रक्चरल जीन। इस स्ट्रक्चरल जीन के अंदर जैसे आपको दो स्ट्रैंड दिखाए गए हैं, इसको बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड और इसको बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। तो जो स्ट्रक्चरल जीन होता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का, वो या तो मोनोसिस्टोनिक होगा या पॉलीसिस्टोनिक होगा। क्या मतलब है इस लाइन का? इस लाइन का ये मतलब है, देखो, सिस्टोन का मतलब हमने क्या देखा? सिस्टोन का मतलब हमने देखा कि डीएनए का वो सेगमेंट जो एक पॉलीपेप्टाइड बनाता है, राइट। अच्छा, अगर इस स्ट्रक्चरल जीन के अंदर जो सिस्टोन प्रेजेंट है, अगर वो एक पॉलीपेप्टाइड बनाता है तो उसको बोलेंगे मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन। अगर वो एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड बनाता है तो उसको बोला जाएगा पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन। यानी कि स्ट्रक्चरल जीन के अंदर अगर एक से ज़्यादा सिस्टोन होंगे तो एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड बनेंगे। अगर एक सिस्टोन होगा तो एक ही पॉलीपेप्टाइड बनेगा। तो मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन होते हैं यूकेरियोट्स के अंदर, मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन होते हैं यूकेरियोट्स के अंदर, और पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन होते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर, राइट। ओके, अच्छा, ऐसा कैसे हम डिफाइन करेंगे? देखिए, ध्यान से सुनिए इस बात को। जो यूकेरियोट्स के अंदर, भाई यूकेरियोट्स के अंदर जो मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन होता है, आपको उसके अंदर एक्सॉन और इंट्रॉन्स दोनों देखने को मिलेंगे। एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों देखने को मिलेंगे, क्योंकि इंट्रॉन्स किसी भी पॉलीपेप्टाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। जो इंट्रॉन्स होते हैं वो पॉलीपेप्टाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, ना ही वो आरएनए बनाते और ना ही वो पॉलीपेप्टाइड बनाते। तो इंट्रॉन्स का कुछ फंक्शन नहीं होता हमारे डीएनए के अंदर, राइट। हम क्या हैं? यूकेरियोट्स। तो हमारे डीएनए के अंदर इंट्रॉन्स का कोई रोल नहीं होता, ना वो आरएनए बनाते ना वो पॉलीपेप्टाइड बनाते। इसलिए हम बोलते हैं कि इंट्रॉन्स का एक्सॉन्स के साथ होना
क्या करते हैं, हमारी डीएनए की सीक्वेंस को, उसकी कोडिंग की सीक्वेंस को इंटरप्ट करते हैं। क्या करते हैं, इंटरप्ट करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोट्स के अंदर आपको केवल एक्सॉन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे इंट्रॉन्स नहीं होते। जब यहाँ पे इंट्रॉन्स नहीं होते तो ऑब्वियस है कि जो कोडिंग सीक्वेंस है वो इंटरप्ट नहीं होती, वो अनइंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस होती है प्रोकैरियोट्स के अंदर, पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन के अंदर। अब इसको याद करने के लिए आप ऐसे याद कर सकते हो, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, P फॉर प्रोकैरियोट्स एंड P फॉर पॉलीसिस्टोनिक, आई बात समझ? ओके। उसके बाद छोटा सा पॉइंट है इंट्रॉन्स। देखिए हम आगे चल के वैसे तो इसको डिस्कस किया जाएगा डिटेल में इसको ट्रांसक्रिप्शन, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो के अंदर लास्ट टॉपिक होगा, इस टॉपिक का सब टॉपिक का लास्ट जो होगा उसके अंदर इंट्रॉन्स और स्प्लाइसिंग पढ़ेंगे। इंट्रॉन्स जो होते हैं आपको मैच्योर आरएनए के अंदर देखने को नहीं मिलते, ठीक है। यूकैरियोट्स के अंदर जो पहला आरएनए बनता है वो HNRNA बनता है, हेटेरोन्यूक्लियर राइबोन्यूक्लिक एसिड बनता है। फिर इसकी प्रोसेसिंग होती है और फिर बनता है mRNA की फुल फॉर्म होती है मैसेंजर आरएनए। इस मैसेंजर आरएनए को ही हम मैच्योर आरएनए भी बोलते हैं। तो मैच्योर आरएनए जब बनता है HNRNA से तो वहाँ पे स्प्लाइसिंग होती है। क्या होती है वहाँ पे? स्प्लाइसिंग होती है। और स्प्लाइसिंग के चलते इंट्रॉन्स को रिमूव कर दिया जाता है। तो इंट्रॉन्स जो हैं वो मैच्योर आरएनए के अंदर नहीं होते, राइट। एक छोटा सा पॉइंट है, देखिए किसी भी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर हमने क्या पढ़ा था? हमने स्ट्रक्चरल जीन पढ़ा था, टर्मिनेटर रीजन पढ़ा था, प्रमोटर रीजन पढ़ा था। तो प्रमोटर सीक्वेंस के साथ साथ कुछ दूसरी सीक्वेंस भी होती हैं जिनको हम बोलते हैं रेगुलेटरी सीक्वेंस। क्या बोलते हैं उनको? रेगुलेटरी सीक्वेंस। ये प्रमोटर सीक्वेंस, रेगुलेटरी सीक्वेंस, ऐसी कुछ और भी सीक्वेंसेस होती हैं। ये सीक्वेंसेस किसी भी कैरेक्टर के इनहेरिटेंस को अफेक्ट करते हैं। ध्यान रखना, एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी डिटेल में कुछ नहीं बताती। एनसीईआरटी चीज़ों को ना तो बहुत ज़्यादा ब्रीफली बताती है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं, याद करनी पड़ती है थोड़ा, राइट। तो प्रोमोटर सीक्वेंस और रेगुलेटरी सीक्वेंस जो होती हैं, ये सीक्वेंस किसी भी कैरेक्टर का जो इनहेरिटेंस हो रहा है उसको अफेक्ट करते हैं। इस बात को आप ध्यान रखोगे। दूसरा, रेगुलेटरी सीक्वेंस होती हैं उसको समटाइम्स रेगुलेटरी जीन भी कहा जाता है, इवन दो ये कोई प्रोटीन की फॉर्मेशन नहीं करते। देखो यहाँ पे ट्विस्ट आ रहा है। यहाँ पे हमने बोला था कि भाई डीएनए का वो सेगमेंट जो आरएनए बनाएगा, आरएनए से फिर प्रोटीन बनाएगा उसको हमने सिस्टोन का नाम दिया था। आगे चल के हम इसको जीन के साथ भी लिंक करेंगे लेकिन यहाँ पे हमने रेगुलेटरी सीक्वेंस जो कि इनहेरिटेंस को अफेक्ट करता है उसको भी हमने जीन का नाम दे दिया। किसका नाम दे दिया? जीन का नाम दे दिया, ठीक है। भले ही वो प्रोटीन की फॉर्मेशन नहीं करता, ठीक है। ध्यान दो, असर्शन रीजन या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा भाई, ठीक है। तो वहाँ पे आपको फंसाया जाएगा, तो लेकिन आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट नोट, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर टीआरएनए एंड आरआरएनए आल्सो कॉल्ड जीन। अब बताओ जी, डीएनए सीक्वेंस को मैं जीन कैसे बोल दूं? तो जो डीएनए सीक्वेंस टीआरएनए बनाते हैं, जो डीएनए सीक्वेंस आरआरएनए बनाते हैं, उनको भी जीन बोला जाता है। तो बताओ मैं डीएनए सीक्वेंस को जीन कैसे बोल दूं जो जीन सिर्फ पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं? देखिए नॉर्मली हम जीन उनको बोलते हैं जो आरएनए बनाता है, फिर आरएनए से प्रोटीन बनाता है या पॉलीपेप्टाइड बनाता है, इसको मैं जीन बोलता हूँ, ठीक है। अब जो डीएनए सीक्वेंस टीआरएनए बनाती है, जो डीएनए सीक्वेंस आरआरएनए बनाती है, उसको भी जीन ही बोला जाता है। तो भाई जब इनको जीन बोला जा रहा है तो भाई इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा? इसीलिए मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि जीन को डीएनए सीक्वेंस की फॉर्म में एक्सप्लेन करना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो जीन क्या है? जीन इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। अब देख लेते हैं, एक क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन क्या है? ए जीन इज डिफाइंड एज, जीन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, बिल्कुल सही लिखा है।
नॉन फंक्शनल रीजन ऑफ डीएनए दैट हैव नॉट एनी इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल गलत है भाई, डीएनए के पास, जीन के पास इन्फॉर्मेशन ना हो, ऐसा नहीं होता। बोथ नहीं आएगा, नन ऑफ दीज नहीं आएगा, तो आंसर आएगा फर्स्ट ऑप्शन। सिस्ट्रॉन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर पॉलीपेप्टाइड, ये सही हो सकता है, इसको सही मान सकते हैं। सेगमेंट ऑफ आरएनए कोडिंग फॉर पॉलीपेप्टाइड, आरएनए नहीं आएगा, आरएनए नहीं आएगा। सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट आर नॉन कोडिंग, नॉन कोडिंग नहीं आएगा, नॉन कोडिंग नहीं आएगा। सेगमेंट ऑफ आरएनए दैट हैव नॉट एनी कोडिंग सीक्वेंस, आरएनए नहीं आएगा। नॉट एनी कोडिंग, नॉट एनी कोडिंग भी गलत है, तो आंसर आएगा फर्स्ट ऑप्शन, आंसर आएगा फर्स्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है आपने। देखते हैं कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। मोनोसिस्टोनिक यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक मोनोसिस्टोनिक होते हैं, बिल्कुल सही है। हमने याद किया था P4 पॉलीसिस्टोनिक, P4 प्रोकैरियोटिक। मोनोसिस्टोनिक यूकैरियोटिक स्ट्रक्चरल जीन हैव इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस, ये बिल्कुल सही लिखा है भाई। यूकैरियोट्स के अंदर आपको एक्सोन प्लस इंट्रॉन दोनों देखने को मिलेंगे। जब दोनों देखने को मिलेंगे तो भाई उसके अंदर जो कोडिंग सीक्वेंस होगी वो क्या होगी, इंटरप्टेड होगी। ये स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट है, हमसे करेक्ट पूछा गया था तो फर्स्ट हमारा आंसर आ सकता है, लेकिन हम बाकी भी ऑप्शन देखेंगे। पॉलीसिस्टोनिक प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चरल जीन हैव इंटरप्टेड, नहीं, प्रोकैरियोट्स के अंदर इंट्रॉन्स नहीं होते, प्रोकैरियोट्स के अंदर इंट्रॉन्स नहीं होते, तो वहाँ पे इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस नहीं हो सकती, तो ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। मोनोसिस्टोनिक प्रोकैरियोटिक मोनोसिस्टोनिक होता ही नहीं है, ये तो गलत होगी स्टेटमेंट, तो फोर्थ भी आंसर नहीं आ सकता, तो आंसर क्या आएगा फर्स्ट ऑप्शन, आंसर क्या आएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी छोटा और आसान क्वेश्चन है। आप इस वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को पढ़िए और कमेंट सेक्शन के अंदर अपना आंसर दीजिए। एक्सोन्स आर कोडिंग सीक्वेंस, नॉन कोडिंग सीक्वेंस, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस, बोथ 1 and 3। बिल्कुल सही है जी। एक्सोन जो होता है वो कोडिंग सीक्वेंस, उसके पास इंफॉर्मेशन होती है। एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस यानी कि ये आगे चल के आरएनए बनाएगा, आगे चल के फिर आरएनए से प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड बनेगा। राइट, तो एक्सप्रेस्ड भी है, कोडिंग भी है, तो आंसर आएगा 1 and 3, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास इंट्रॉन्स अपीयर इन मैच्योर एंड प्रोसेस्ड आरएनए। जो इंट्रॉन्स होते हैं वो मैच्योर और प्रोसेस्ड आरएनए के अंदर अपीयर होते हैं, बिल्कुल गलत है, अपीयर नहीं होते, हमने थोड़ी देर पहले थ्योरी के अंदर पढ़ा। डू नॉट अपीयर इन मैच्योर एंड प्रोसेस्ड आरएनए, ये मैच्योर और प्रोसेस्ड आरएनए के अंदर अपीयर नहीं होते, बिल्कुल सही लिखा है। अपीयर इन प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स के अंदर इंट्रॉन्स नहीं होते, तो आंसर आएगा सेकंड ऑप्शन। देखिए इस वीडियो के अंदर हम यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो ट्रांसक्रिप्शन है, आरएनए के टाइप्स हैं, इसको पूरे को कवर कर देंगे। टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो वेट करिए नेक्स्ट वीडियो की। तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड कर दी जाएगी और ट्रांसक्रिप्शन को ख़त्म करके नेक्स्ट डेंटी कोड को शुरू किया जाएगा, ठीक है। हम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चल रहे हैं। आप हर एक टॉपिक का जो नाम है, हर एक टॉपिक का जो क्वेश्चन है, उसको आप एनसीईआरटी के अंदर मैच कर सकते हैं। आप इस वीडियो को देखिए, एनसीईआरटी को पढ़िए, साथ साथ में आपका हर एक पॉइंट हम क्लियर करके चलेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।